अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच रम्ये धनेषु दारादौ शोकस्यावसरो हि कः इन्द्रजाले क्षणादृष्टे नष्टे का परिदेवना। गन्धर्वनगरस्यार्थे दूषिते भूषिते तथा अविद्यांशे सुतादौ वा कः क्रमः सुखदुःखयोः। रम्ये धनेऽथ दारादौ हर्षस्यावसरो हि कः वृद्धायां मृगतृष्णायां किमानन्दो जलार्थिनाम्। धनदारेषु वृद्धेषु दुःखं युक्तं न तुष्टयः वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवानिह। यैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकता गतैः तैरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते। नष्टे धनेऽथ दारादौ हर्षस्यावसरो हि कः पारावलोकिनस्त्वेतैर्विरागं यान्ति साधवः। अतो राघवतत्त्वज्ञो व्यवहारेषु संश्रितेः नष्टं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तमुपाहर। अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकृत्रिमम् आगतानां च संभोग इति पंडितलक्षणम्। संसारसम्भ्रमे ह्यस्मिन् छन्नात्मन्याततायिनी तथा विहरसम्बुद्धो यथा नायासि मूढताम्। संसाराडम्बरस्यास्य प्रपञ्चरहिते क्रमे सम्यग्ज्ञानानुपश्यन्ति ये हतास्ते कुबुद्धयः। यया कयाचिद्युक्त्यैव दृश्याद्यस्य गतारतिः परिमज्जति तस्यास्था न क्वचिद् विमला मतिः। यस्या सदिदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु क्रोडीकरोति सर्वज्ञं नाविद्यातमवास्तवे। अहं जगच्चैकमिदं सर्वमेवेति यस्य धीः आस्था नास्थे परित्यज्य संस्थिता स न मज्जति। शुद्धं सदसतोर्मध्यं पदं बुद्ध्यावलम्ब्य च सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुञ्च मा। अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्ववास विवर्जितः व्योमवत्तिष्ठनीरागो रामकार्यपरोऽपि सन्। यस्य नेच्छा न वानिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्र मिबाम्बुभिः।
दर्शनस्पर्शनादीनि मा करोतु करोतु च तवेन्द्रियमनोगौणं त्वमनिच्छो भवात्मवान् ममेदमित्यसद्भूतमिन्द्रियार्थे भवन्मनः मा निमज्जत्वमग्नः सन् मा करोतु करोतु वा यदा तेनेन्द्रियार्थश्रीः स्वदते हृदि राघव तदा विज्ञातविज्ञानः समुत्तीर्ण भवार्णवः आस्वादितेन्द्रियार्थस्य सतनोरतनोरपि अनिच्छतोऽपि सम्पन्ना मुक्तिरर्थवशात्तव उच्चैः पदाय परया प्रज्ञया वासनागणात् पुष्पाद्गन्धमिवोदारं चेतो राम पृथक् कुरु संसाराम्बुनिधावस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा बुडिताः परे क्षुरधारा प्रमितया धिया परमधीरया प्रविचार्यात्मनस्तत्त्वं ततः स्वपदमाविश यथा तत्त्वविदः प्राज्ञा ज्ञानबृंहितचेतसः विहरन्ति तथा राम विहर्तव्यं न मूढवत् जीवन्मुक्ता महात्मानो नित्यतृप्ता महाधियः आचारैरनुगन्तव्या न भोगकृपणाः शठाः न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्गतं सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः प्रभावस्याभिमानस्य गुणानां यशसः श्रियः न क्वचित् कृपणा लोके महान्तस्तत्त्वदर्शिनः सुशून्येऽपि न खिद्यन्ते देवोद्याने न संगिनः नियतिं च न मुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव विगतेच्छा यथा प्राप्त व्यवहारानुवर्तिनः विचरन्ति समुन्नद्धाः स्वस्था देहरथे स्थिताः त्वमपि प्राप्तवान् राम विवेकमिममाततम् प्रज्ञावलेन चानेन ज्ञाने स्वस्थोऽसि सुन्दर स्पष्टां दृष्टिमवष्टभ्य निर्मानो गतमत्सरः विहरास्मिन् भुवः पीठे परां सिद्धिमवाप्स्यसि स्वस्थः सर्वे हि तत्यागी दूरालोकनवाञ्छनः परां शीतलतामन्तरादाय विहरानघ श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्थं गिरा विमलया विमलाशयस्य रामो मुनेः
सपदि मृष्ट इवाबभासे ज्ञानामृतेन मधुरेण विराजितान्तः पूर्णः शशाङ्क इव शीतलतां जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे जीवन्मुक्तस्थितगुणवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्ववेदाङ्गपारग आश्वस्त इव तिष्ठामि शुद्धाभिर्भवदुक्तिभिः उदाराणि विविक्तानि पेशलान्युदितानि च श्रोतुं तृप्तिं न गच्छामि बचांसि बदतस्तव। जात्या राजस सात्विक्याः कथनावसरान्तरे उत्पत्तिर्भवता प्रोक्ता शास्त्रैः कमलजन्मनः। श्रीवसिष्ठ उवाच बहूनि ब्रह्मलक्षाणि शङ्करेन्द्रशतानि च नारायणसहस्राणि समतीतानि राघव। अन्येषु च विचित्रेषु ब्रह्माण्डेषु च भूरिशः नानाचार विहाराणि विहरन्ति सहस्रशः। तुल्यकालमनन्तेषु कालान्तरभवेषु च जगत्सु प्रोद्भविष्यन्ति बहून्यन्यानि भूरिशः। तेषामब्जोद्भवादीनां ब्रह्माण्डेषु दिवौकसाम् उत्पत्तयो महाबाहो विचित्राभ्युत्थिता इव। कदाचित् सृष्टयः शार्ब्यः कदाचित् पद्मजोद्भवाः कदाचिदपि वैष्णव्यः कदाचिन्मुनिनिर्मिताः। कदाचित् पद्मजो ब्रह्मा कदाचित् सलिलोद्भवः अण्डोद्भवः कदाचित्तु कदाचित् जायतेऽम्बरात्। कस्मिंश्चिदण्डे त्र्यक्षोर्कः कस्मिंश्चिदपि वासवः कस्मिंश्चित् पुण्डरीकाक्षः कस्मिंश्चित् त्र्यक्ष एव हि। कस्याञ्चिद् भूरभूत् सृष्टौ नीरन्ध्रतरुसङ्कटा कस्याञ्चिन्नरनीरन्ध्रा कस्याञ्चिद् भूधरावृता। भूरभून्मृन्मयी काचित् काचिदासीदृशन्मयी आसीद्धेममयी काचित् काचित्ताम्रमयी तथा। इहैव कानि चित्राणि जगन्त्यन्यान्यथान्यथा अन्यान्येकैकलोकानि निर्महांस्यपि कानिचित्। अनन्तानि जगन्त्यस्मिन् ब्रह्मतत्त्वमहाम्बरे अम्भोधि बीचि जलवन् निमज्जन्त्युद्भवन्ति च।
यथा तरंगा जलधौ मृगतृष्णामरौ यथा कुसुमानि यथा चूते तथा विश्वश्रियः परे भानोर्गणयितुं शक्या रश्मिषु त्रसरेणवः आलोलबपुषो ब्रह्म तत्त्वेन जगतां गणाः यथा मशकजालानि वर्षादिष्वाकुलानि तु उत्पत्योत्पत्त्यनश्यन्ति तथेमा लोकसृष्टयः न च विज्ञायते कस्मात् कालात् प्रभृति चागताः नित्यागमापाय परा एताः सर्गपरम्पराः अनादिमत्यो विरतं प्रस्फुरन्ति तरङ्गवत् पूर्वात् पूर्वं किलाभूवंस्ततः पूर्वतरं यथा भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते ससुरासुरमानवाः सरित्तरङ्गभङ्ग्यैव समस्ता भूतजातयः यथेदमण्डं वैरिञ्चं तथा ब्रह्माण्डपङ्क्तयः याः सहस्राः परिक्षीणा नाडिका वत्सरेष्विव अन्याः सम्प्रति विद्यन्ते वर्तमानशरीरकाः प्रान्ते ब्रह्मपुरस्यास्य वितते ब्रह्मणः पदे ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्ति ब्राह्म्यो ब्रह्मपुरश्रियः पुनस्ताश्च विनङ्क्षन्ति भूत्वा भूत्वा यथा गिरः ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्त्यः स्थिताः सर्गपरम्पराः घटा इव मृदोराशाबङ्कुरे पल्लवा इव यावद्ब्रह्मचिदाकाशे तथा त्रिभुवनश्रियः स्फाराकारविकाराढ्याः प्रेक्ष्यमाणा न किञ्चन उन्मज्जन्त्यो निमज्जन्त्यो न सत्या नाप्यसच्छ्रियः जडारम्भा वितन्वन्त्यस्ता एव खलता इव तरङ्गसमधर्मिण्यो दृष्टनष्टशरीरकाः सर्वासां सृष्टिराशीनां चित्राकार विचेष्टिताः चित्राकार विकाराश्च चित्ररूपा हि सृष्टयः व्यतिरिक्ता न सर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः तत्त्वज्ञविषये राम सलिलादिववृष्टयः आयान्ति सृष्टयो देवाज्जलदादिव वृष्टयः व्यतिरिक्ता न सर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः व्यतिरिक्ता द्रवाम्भोधि स्वाष्ठीलाः शाल्मलेरिव इह सृष्टिषु पुष्टासु निकृष्टासु च राघव
परमान्नभसो जातास्तन्मात्र मलमालिका कदाचित् प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छति ततः प्रजायते ब्रह्मा व्योमजोऽसौ प्रजापतिः कदाचित् प्रथमं वायुः प्रतिष्ठामधिगच्छति ततः प्रजायते ब्रह्मा वायुजोऽसौ प्रजापतिः कदाचित् प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छति ततः प्रजायते कर्ता तेजसोऽसौ प्रजापतिः कदाचित् प्रथमं वारि प्रतिष्ठामधिगच्छति ततः प्रजायते ब्रह्मा वारिजोऽसौ प्रजापतिः कदाचित् प्रथमं पृथ्वी स्फारतामधिगच्छति ततः प्रजायते ब्रह्मा पार्थिवोऽसौ प्रजापतिः इदं चत्वारि सम्पीड्य पञ्चमं वर्धते यदा तदा तज्जात एवैष कुरुते जागतीं क्रियाम् कदाचिदप्सु वायौ वा सुस्फारे वापि तेजसि स्वयं सम्पद्यते कस्मात् पुमान् प्रकृतिभावितः तस्याथ शब्दो वदनात् कदाचिज्जायते पदात् कदाचिदंशात् पृष्ठाद्वा कदाचिल्लोचनात् करात् कदाचित् पुरुषस्यास्य नाभौ पद्मं प्रजायते तस्मिन् संवर्धते ब्रह्मा पद्मजोऽसौ प्रकीर्तितः मायेयं स्वप्नवद्भ्रान्तिर्मिथ्या रचितचक्रिका मनोराज्यमिवालोल सलिलावर्तसुन्दरी किमिवास्यां बदज्ञप्तौ कथं सम्भवतीह ते क्वचिद् बालमनोराज्यमिदं पर्यनुयुज्यते कदाचिदम्बरे शुद्धे मनस्तत्त्वानुरञ्जनात् सौवर्णं ब्रह्मगर्भं च स्वयमण्डं प्रवर्तते कदाचिदेव पुरुषो वीर्यं सृजति वारिणी तस्मात् प्रजायते पद्मं ब्रह्माण्डमथवा महत् तस्मात् प्रजायते ब्रह्मा कदाचिद् भास्करोऽप्यसौ कदाचिद् वरुणो ब्रह्मा कदाचिद् वायुरण्डजः एवमन्तर्विहीनासु विचित्राष्विह सृष्टिषु विचित्रोत्पत्तयो राम ब्रह्मणो विविधागताः निदर्शनार्थं सृष्टेस्तु मयैकस्य प्रजापतेः भवते कथितोत्पत्तिर्न तत्र नियमः क्वचित् मनो विजृम्भणमिदं संसार इति सम्मतम् संबोधनाय भवतः
सृष्टिक्रम उदाहृतः सात्विकी प्रभृतयो याश्च जातयश्चेत्थमागताः इति ते कथनायैष सृष्टिक्रम उदाहृतः पुनः सृष्टिः पुनर्नाशः पुनर्दुःखं पुनः सुखं पुनरज्ञः पुनस्तज्यो बन्धमोक्षदृशः पुनः पुनः सृष्टिकरावीत वीतस्नेहदृशः पुनः दीपा इव कृतालोकाः प्रशाम्यन्त्युद्भवन्ति च देहोत्पत्तौ विनाशे च दीपानां ब्रह्मणामपि कालेनाधिकतां त्यक्त्वा नाशे भेदो न कश्चन पुनः कृतं पुनस्त्रेता पुनः स द्वापरः कलिः पुनरावर्तते सर्वं चक्रावर्ततया जगत् पुनर्मन्वन्तरारम्भाः पुनः कल्प परम्पराः पुनः पुनः कार्यदशाः प्रातः प्रातरहो यथा लोकालोककलाकालकलनाकलितान्तरम् पुनः पुनरिदं सर्वं न किञ्चन पुनः पुनः अनाहते प्रतप्ते यः पिण्डेन लकणा इव इमे भावाः स्थिता नित्यं चिदाकाशे स्वभावतः कदाचिदनभिव्यक्तं कदाचिद् व्यक्तिमागतम् इदमस्ति परे तत्त्वे सर्वं वृक्ष इवार्तवम् चित्स्पन्द एव सर्वात्मा सर्वदैवेदृशाकृतिः यदस्माज्जायते सर्गो द्विन्दुत्वमिवलोचनात् चितः सर्वाः समायान्ति सन्तताः सृष्टिदृष्टयः तत्स्था एवाप्यतस्थाभाश्चन्द्रादिव मरीचयः न कदाचन संसारः किलायं राम सत्सदा सर्वशक्तावसंसार शक्तिता विद्यते यतः न चैवेदं कदाचित्तु साधो जगदनीदृशम् सर्वशक्तौ हि संसारशक्तिता विद्यते यतः महाकल्पावधि काले न संसारितयेद्धया न भविष्यति संसार इदानीमिति युज्यते ज्ञदृष्ट्या सर्वमेवेदं ब्रह्मैवेति महामते नास्ति संसार इत्येतत् उपपद्यत एव च अज्ञदृष्ट्या त्वविच्छिन्न संसारत्वादनारतम् नित्या संसारमायेयं मिथ्यापीहोपपद्यते पुनः पुनश्च भावित्वान्न कदाचिदनीदृशम् जगदित्येतदित्युक्तं
न मृषा रघुनन्दन अनारतपतद्रूपा दिशो दृष्टा विनश्वराः विनाशीदं जगत्सर्वमिति किं नोपपद्यते सर्वत्रोदितचन्द्रार्का दिशो दृष्टाः स्थिराचलाः अविनाशि जगत्सर्वमित्यप्यवितथोपमम् न तदस्ति न यत्तस्मिन्नेकस्मिन् विततात्मनि सङ्कल्पकलनाजाल मनाख्ये नोपपद्यते पुनः पुनरिदं सर्वं पुनर्मरणजन्मनि पुनः सुखं पुनर्दुःखं पुनः करणकर्मणि पुनराशाः पुनर्व्योम पुनरम्भोधयोऽद्रयः अभ्युदेति पुनः सृष्टिः खवदर्कप्रभा यथा पुनर्दैत्याः पुनर्देवाः पुनर्लोकान्तरक्रमाः पुनः स्वर्गापवर्गेहाः पुनरिन्द्रः पुनः शशी पुनर्नारायणो देवः पुनर्दनुसुतादयः पुनराशाचलच्चारु चन्द्रार्क वरुणानिलाः सुमेरुकर्णिका कान्ता सह्यकेसरशालिनी पूर्णा स्फीतोदरोदेति रोदसी नलिनी पुनः व्योमकाननमाक्रम्य बलगन्त्यंशु नखोत्करैः तमः करिघटा भेत्तुं पुनर्भास्करकेसरी पुनरिन्दुश्चलत्स्वच्छ मञ्जरी सुन्दरैः करैः करोत्यमृतमाह्लादि दिग्बधूमुखमण्डनम् पुनः स्वर्गतरोः पुण्यक्षयवातसमीरिताः पतन्तीह विनुन्नाङ्गाः पुण्यकृत् पुष्पराशयः पुनः कार्यक्रियापक्षैः संसारारम्भनामकम् किञ्चित् पटपटं कृत्वा याति कालकपिञ्जलः पुनरिन्द्रादिके याते सज्जमास्थाय केवलम् आयात्य परदेवेन्द्र षट्पदः स्वर्गपङ्कजम् पुनः कालं कृतापूतं कलुषीकुरुते कलिः सचक्रिणमिबाम्भोधिं प्रवृद्धोऽवकरानिलः पुनः कालकुलालेन कृतभूतशरावकम् चक्रमावर्त्यते वेगादजस्रं कल्पनामकम् पुनर्नीरसतामेति जगदस्तशुभस्थिति अभ्यासीभूतसङ्कल्पं संशुष्कमिव काननम् पुनरर्कगणेष्वग्निदग्धानन्तकलेवरम् सर्वभूतास्थि सम्पूर्णं जगदेति श्मशानताम् पुनः
कुलाचलाकार पुष्करावर्तवर्षणैः नृत्यद्भव बृहत्फेनां यात्येकार्णवतां जगत्। पुनः संशान्तवायुव्यम्बुरिक्तं सकलवस्तुभिः तदपूर्वमिवाकाशं जगदायाति शून्यताम्। पुनः कतिपया भुक्त्वा समाः समरसाशयः जीवितं जीर्णया तन्वा पुनः स्वात्मनि लीयते। पुनरन्येन कालेन तथैव जगतां गणान् मनस्तनोति वै शून्ये गन्धर्वनगरं यथा। पुरः सर्गसमारम्भः प्रलये सर्वसम्भवः सर्वं पुनरिदं राम चक्रवत् परिवर्तते। किमेतस्मिन् महामायाडम्बरे दीर्घशम्बरे राम सत्यमसत्यं वा निर्णेयं यदिहोच्यते। दाशूराख्यायिके वेयं राम संसारचक्रिका कल्पनारचिताकारा वस्तुशून्या न वस्तुतः। अविरलमिदमाततं विकल्पैः असदुदितैरपि तैर्द्विचन्द्रकल्पैः विरचितमसतानुपन्नसत्यम् जगदिह तेन विमूढता किमुत्था। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे जगद्वासनिर्णययोगोपदेशो नाम 47वां सर्गः। संसार में विहार करते हुए भी जिन गुणों से ज्ञानी पुरुष संसार में नहीं डूबता और जो गुण जीवन मुक्तों में विद्यमान है उसका वर्णन 46वें सर्ग में किया गया है। तथा अतीत, भावी तथा वर्तमान ब्रह्मा तथा ब्रह्मांडों की अनेक कोटियां तथा नियमित और अनियमित क्रम से चलने वाले देवताओं का वर्णन भी 47वें सर्ग में किया गया है। सारांश रूप से कहें तो सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य एवं जीवन मुक्त महात्माओं के उत्तम गुणों का उपदेश तथा बारंबार होने वाले ब्रह्मा और ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा तथा ब्रह्म में उनके अत्यंताभाव का कथन इन दोनों सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है। इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है। अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है। रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है।
क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए। संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं है। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है? अर्थात कोई नहीं। जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः हे रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो, उसकी तो तुम उपेक्षा करो, और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और दैवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह असत है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले सकती, अर्थात चंगुल में नहीं फंसा सकती। हे श्री राम, अत्यंत विरक्त, अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित और वासस्थान में सब प्रकार की अहमता ममता से रहित होकर तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित होकर तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें न तो इच्छा राग होता है और न अनिच्छा द्वेष ही होता है, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रियां और मन गौणी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करें या न करें, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ हैं, वे ही इसके पार जा सकते हैं। दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं समझो। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा हैं, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। भोग लंपट दीनहीन शठों के आचरणों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वे
देह रूपी रथ का आश्रय लेकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद घन आत्मस्वरूप में स्थित रहो। श्री राम जी ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त, सुस्पष्ट, सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने श्रुति, पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमलयोनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी, उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। हे महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत हैं। इस सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरुमरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। यह नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई हैं। ये सृष्टियां पूर्व से पूर्व काल में भी थीं और उससे भी पहले विद्यमान थीं। इस प्रकार अनादिकाल से इनकी परंपराएं चल रही हैं। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह परमात्मा में सदा ही ये सृष्टियां उत्पन्न एवं विलीन होती रहती हैं।
देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी की तरंगों के समान उत्पन्न हो होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी परब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं। हे श्री राम, परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती हैं, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मन्वंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्यावस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में यह सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। हे श्री राम, यह संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंताभाव है। हे महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है, इसलिए यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगत ही है। हे रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो लोगों का कथन है वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है, बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख, करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोक लोकांतरों के क्रम प्रकट होते हैं। फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती हैं, तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है। अनेकानेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं, तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता रहता है।
काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूपी प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। इस प्रकार ब्रह्मर्षि वाल्मीकि प्रोक्त वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में जगद्वास निर्णय योगोपदेश नाम वाला यह 47वां सर्ग पूरा हुआ।